हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग इंजॉय करके मेरे वीडियो को अच्छे से कुछ ना कुछ डेली ज़रूर सीखते होंगे और कुछ नया चीज़ ज़रूर सीखते होंगे। सो गाइज, मैं आप लोग के लिए फिर से एक नए वीडियो को लेकर के आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस हैं, नए वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपके इंग्लिश लेवल को बहुत हाई करने वाली है और साथ ही साथ आपके वर्ड पावर को भी बहुत ज़्यादा हाई करने वाली है। सो वीडियो को कंसंट्रेट करके ज़रूर देखिए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह से इंग्लिश रिलेटेड, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है आपके पास तो आप बेहिचक मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चाहे कोई भी वीडियो, चाहे प्रीवियस वीडियो हो या फिर आज जो वीडियो पर बता रहे हैं उसमें से। तो मेरा एक ही इंटेंशन रहता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा तरीके से समझा करके आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेटर कर सको। सो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, आप लोग पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं। ये पीके है जो बोल रहा है इन दोनों को, आप लोग पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं। वाई आर यू गाइज लाफिंग लाइक क्रेजी। वाई आर यू गाइज लाफिंग लाइक क्रेजी। गाइज, यहाँ पे पागल पागल एक तरह मेंटली पागल जो होता है पागल खाने में, उस पागल को नहीं बोला जा रहा। जैसे कि कुछ चीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है या फिर कोई एक तरह से जिद्दी वाला टाइप से होता है, दैट टाइम भी हम लोग बोलते हैं डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो। तो ये पागल दो तरीके से हम लोग बोलते हैं, एक मजाक में बोलते हैं, उस टाइम हम लोग क्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन जो मेंटली पागल होगा वहाँ पे हम लोग को मैड यूज करना होगा। सो ये बोल रहा है वाई आर यू गाइज लाफिंग लाइक क्रेजी। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जिसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस साथ ही साथ वर्ब फोर का यूज करते हैं। कोई मुझे भी बताओ, एनीबॉडी टेल मी समथिंग टू। कोई मुझे भी कुछ बताओ, ऐसा बोलते हैं ना, कोई मुझे भी कुछ बताओ। सिंपल टेंस में ही बोल रहा है, कोई मुझे भी कुछ बताओ। एनीबॉडी टेल मी समथिंग टू। एनीबॉडी टेल मी समथिंग टू। मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। ये जो व्यक्ति है सो बोल रहा है, ये पर्सन, मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। आई डोंट हैव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। आई डोंट हैव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल टेंस में ही बोल रहा है। ठीक है, और आपको लग रहा होगा हैव का यूज किया गया, तो जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ बताने के लिए हैव का यूज करते हैं ना। जो चीज़ का आप ऑनर है, एक तरह से कोई सामान है, आप ऑनर है, वो चीज़ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवालों का जवाब नहीं है तो आपके पास नहीं है, पास के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस सिंपल टेंस में ही है गाइस, सो कंफ्यूज नहीं होना है। आई डोंट हैव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, बट आई हैव अ जॉब फॉर यू। फिर से यहाँ पे हैव का यूज किया गया और वही चीज़ बताने के लिए कि मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए, पास के लिए यहाँ हैव का यूज किया गया। बट आई हैव अ जॉब फॉर यू, बट आई हैव अ जॉब फॉर यू, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, बट आई हैव अ जॉब फॉर यू। सो गाइज, जब भी मौका मिलता है आप मेरे साथ, मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ क्वेश्चंस को यानी सेंटेंसेस को, तो आप लोग उस टाइम रिपीट कीजिए। अगर आप पॉज करके बोलना चाहते हैं तो पॉज करके भी आप बोल सकते हैं। और एक और चीज़ कीजिएगा कि जब भी आप बोलते हैं तो थोड़ा लाउडली बोलिएगा, क्योंकि जब हम लाउडली बोलते हैं कोई चीज़ तो हमारे कानों तक फिर से सुनाई देता है, जो हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। वे लोग हमारे डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। पीके बोल रहा है, वे लोग हमारे डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर फियर। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर फियर। टेक एडवांटेज का मतलब होता है, एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना किसी का। ठीक है, तो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर फियर, यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर फियर, फियर मतलब डर। पीके, क्या तुम यह सारी बातें पापा को समझा सकते हो। पीके, कैन यू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स टू पापा। पीके, कैन यू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स टू पापा। यहाँ पे भी सिंपली बोला जा रहा है, सिंपल टेंस में ही, लेकिन यहाँ पे कैन का भी यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे पावर या एबिलिटी की बात की जाती है, दैट टाइम हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है
मतलब ये बोल रही है पीके को, पीके क्या तुम यह सारी बातें पापा को समझा सकते हो? पीके कैन यू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स टू पापा? लेकिन उनको मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। ये क्यूरियस है कि बताने के लिए, हाँ मैं उनको समझा सकता हूँ, लेकिन उनको मेरी बातें ध्यानपूर्वक यानी कि कंसंट्रेट करके, माइंड को केयरफुली फोकस करके सुनना पड़ेगा। बट ही विल हैज टू लिसन केयरफुली टू माई वर्ड्स। यस, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ यस, लेकिन उनको मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। बट ही विल हैज टू लिसन माई वर्ड्स या फिर लिसन केयरफुली टू माई वर्ड्स, लिसन माई वर्ड्स केयरफुली या फिर लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली या फिर लिसन केयरफुली टू माई वर्ड्स। सो गाइज यहाँ पे हैज टू का यूज किया गया। विल, जिस सेंटेंस के लास्ट में गेगी हो वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं। साथ ही साथ हैज टू यानी कि जहाँ पे एक तरह से मजबूरी हो या वो काम नेसेसरी हो, दैट टाइम हम लोग हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। यहाँ पे भी हैज टू का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है, वह ही। तो ही, यस, बट ही विल हैज टू लिसन केयरफुली टू माई वर्ड्स। वर्ड्स मतलब बातें। यह सब बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये उनके पापा है अनुष्का के जो बोल रहे हैं, यानी कि वहाँ पे जग्गू का रोल करते हैं, जग्गू के पापा है जो बोल रहे हैं पीके को, यस, यह सब बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है। यह सब बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस बुलशिट। बुलशिट के जगह आप नॉनसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बुलशिट बोलते हैं जो बकवास सी बातें हो या अननेसेसरीली बातें होती है, वहाँ पे हम लोग बुलशिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस बुलशिट। सो गाइज, आई थिंक आप लोग का प्रे मेरे लिए वर्क कर रहा है और मैं थोड़ा बहुत क्योर हूँ पहले से। सो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगर यह बात गलत साबित होगी तो मैं अपना शो बंद कर दूंगी। ये जग्गू है जो अपने पापा को बोल रही है। अगर यह बात, जो पीके बात बताने वाला है, अगर वह गलत होगा या गलत साबित होगा तो मैं अपना शो बंद कर दूंगी। इफ़ दिस प्रूव्स टू बी रॉन्ग, इफ़ दिस प्रूव्स टू बी रॉन्ग देन आई विल क्लोज माई शो, देन आई विल क्लोज माई शो। इफ़ दिस प्रूव्स टू बी रॉन्ग देन आई विल क्लोज माई शो। ठीक है, मैं यह साबित कर सकता हूँ कि यह सब गलत है। ये पीके है जो बोल रहा है जग्गू के पापा को, मैं यह साबित कर सकता हूँ कि यह सब गलत है। आई कैन प्रूव दैट दिस इज ऑल रॉन्ग, आई कैन प्रूव दैट दिस इज ऑल रॉन्ग या ऑल, आई कैन प्रूव दैट दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज ऑल रॉन्ग यानी कि यह सब गलत है। चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। पीके बोलता है जग्गू को, चलो अंदर जाकर के देखते हैं क्या हो रहा है। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। सो गाइज यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। पहला है चलो अंदर जाकर देखते हैं, सिंपल टेंस में, लेकिन दूसरा है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ भी सब लोग डर में जी रहे हैं। पीके बोल रहा है अंदर जा करके जब देखता है तपस्वी जी का पूरा रूम में कि बहुत कोई लोग हैं जो जिसके बारे में बोलता है, यहाँ भी सब लोग डर कर जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं या फिर डर कर। Here too everyone is living in fear, यहाँ भी सब लोग डर में जी रहे हैं। Here too everyone is living in fear। So guys, living का स्पेलिंग आपको हमेशा मैं बोलती हूँ, ये लिविंग का मतलब रहना होता है, LIVING, ठीक है, लिव का बिफोर लिविंग, लेकिन एक और LAVE होता है, उसका मतलब छोड़ देना होता है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या फिर जिस तरह का कंडीशन के बारे में, किस तरह सिचुएशन के बारे में बोला जा रहा है, उस तरह से आपको वर्ड वहाँ पे मैच करके यूज करना है। ठीक है, इन्हें भी भ्रम है कि यह व्यक्ति उन्हें सच बोल रहा है। दे ऑल्सो हैव द इल्यूशन दैट दिस पर्सन इज टेलिंग देम द ट्रूथ। जग्गू बोल रही है इन्हें भी भ्रम है कि यह व्यक्ति उन्हें सच
बोल रहा है। दे ऑल्सो हैव द इल्यूशन दैट दिस पर्सन इज टेलिंग देम द ट्रूथ। यहाँ पे इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मैं एक कविता लिखी थी। आई वॉज ओनली 10 years old when I wrote a poem। सो गाइज यहाँ पे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में यह था, ई थी, ये थे, तो यहाँ पे लिखी थी सेंटेंस है तो थी में आ रहा है, यानी कि पास्ट की बात बोला जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे बोल रही है कि आई वॉज ओनली 10 years old, आई वॉज ओनली 10 years old when I wrote a poem, when I wrote a poem। राइट का भी टू रोट होता है। मैंने वह कविता सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लिए लिखी थी। आई रोट दैट पोएम ओनली एंड ओनली फॉर माई फादर। जग्गू बोल रही है मैंने वह कविता सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लिए लिखी थी। आई रोट दैट पोएम ओनली एंड ओनली फॉर माई फादर। सो गाइज वीडियो को आप देख रहे हैं, यहाँ तक देखते आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जब भी वीडियो कभी कभी नहीं होता है अपलोड, तो दैट टाइम आप पीछे प्रीवियस का वीडियो यूज कीजिए, यानी कि उससे आप अपना देखिए वीडियो और अपना इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ जो सेंटेंसेस मैं प्रैक्टिस के लिए देती हूँ वो हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए तो सही, 1 महीना प्रैक्टिस करके देखिए, आपका जो लेवल होगा इंग्लिश का वो काफ़ी ऊंचा बढ़ जाएगा, आप बहुतों से डिफरेंट होंगे। सो डिफरेंट बनिए, सबके साथ मत रहिए। मतलब सबके साथ जो होता है हाँ आज करेंगे कल करेंगे, वो कभी कल किसी का नहीं आता है, जो करना है आज करना है। सो स्टार्ट डूइंग दिस वर्क एंड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सबसे अलग बनिए। उस दिन पापा बहुत खुश थे, ये बोल दिए जिस दिन पोएम लिखी थी उस दिन पापा बहुत खुश थे। पापा वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, पापा वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। ये पापा के कंडीशन के बारे में बता रही, कैसे थे, कैसे मतलब खुश थे। तो वहाँ पे हम लोग वाज का यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट में हम लोग बताने के लिए इजमार का यूज करते हैं, वैसे ही पास्ट में बताने के लिए हम लोग वाजवर का यूज करते हैं। पापा वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, लेकिन आज उन्हें मेरे कारण शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बट टुडे ही इज फीलिंग असेम्ड बिकॉज ऑफ मी, बट टुडे ही इज फीलिंग असेम्ड बिकॉज ऑफ मी। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है। सेम ऑन यू बोलते हैं ना, मुझे तुम पर शर्म है या फिर शर्मिंदगी महसूस होना, यहाँ पे फील असेम्ड, असेम्ड का भी मतलब होता है शर्मिंदगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज किया गया है। बट टुडे ही इज फीलिंग असेम्ड बिकॉज ऑफ मी। तुम्हारे पापा को कुछ गलतफहमी हुई है। योर फादर हैज गॉट सम मिसअंडरस्टैंडिंग, योर फादर हैज गॉट सम मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब 3 का यूज किया गया है। तो ये एक और मौका होता है पहचानने का कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब 3 हो, तो वहाँ पे हम लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, या हो चुका है, या फिर ई है, ये है, वो है, मतलब इस तरह से जो सेंटेंस जैसे कि हुई है तो होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और प्लस में वर्ब 3 का। योर फादर हैज गॉट सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आँख बंद करके कॉपी करो। पीके बोलता है जग्गू को, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आँख बंद करके कॉपी करो। क्लोज योर आइज एंड कॉपी एज आई स्पीक, क्लोज योर आइज एंड कॉपी एज आई स्पीक। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे क्या है, आंख बंद करके कॉपी करो। दोनों जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। क्लोज योर आइज एंड कॉपी एज आई स्पीक। मैं आंख बंद करूंगी तो कॉपी कैसे करूंगी, ये तो सही बात है ना गाइज। अगर हम आंख बंद कर दें तो हम किसी का कॉपी कैसे कर सकते हैं बिना देखे हुए। तो ये एक तरह से बोलने का मतलब फन टाइप से भी लगता है। मैं आंख बंद करूंगी तो कॉपी कैसे करूंगी, इफ़ आई क्लोज माई आइज। यहाँ पे देखिएगा आप लोग ये चीज़ में कंफ्यूज हो जाइएगा कि
करूँगी है लास्ट में, गी है तो आप विल का यूज़ क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट तुरंत एग्जैक्ट अभी के बात कर रहे हैं। मान लीजिए अभी हम आइज क्लोज कर दें और या फिर हम बोलना बंद कर दें तो बोलेंगे कैसे? मुंह बंद कर देंगे तो बोलेंगे कैसे? तो सेम तुरंत अभी क्विक एक्शन होने वाला, क्विक काम होने वाला, तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में ही बोल देते हैं तो काम कोई गलत नहीं होता है। इफ़ आई क्लोज माई आइज हाउ विल आई कॉपी, हाउ विल आई कॉपी, यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है। थोड़ा सेंटेंस रुक करके कि मैं मुंह बंद कर दूँ तो तुम कॉपी मतलब बोलूँगी कैसे, या फिर मैं आइज क्लोज कर दूँ तो मैं कॉपी कैसे करूँगी, देखूँगी कैसे? सो यहाँ पे बोल रही है मैं आँख बंद करूँगी तो कॉपी कैसे करूँगी। इफ़ आई क्लोज माई आइज हाउ विल आई कॉपी। सो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था और आई होप कि जो मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए वो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे इतना तो बिलीव है आप लोग पे कि मेरा बोला हुआ काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पहला है आजकल के लोग बहुत मतलबी हैं। दूसरा है कुछ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। तीसरा है आज का दिन बहुत ही ख़राब दिन था। जिसे बोलते हैं ना कि आज का दिन बहुत ही ख़राब दिन था, आज का दिन कैसा था, तो दैट हम बताने के लिए। तो आई होप कि आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग के कमेंट का वेट कर रही हूँ। सो मुझे होपलेस मत कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जब भी मौका मिले क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, क्योंकि इसके कारण मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ जो डॉट क्लियरिंग सेशन भी नहीं ला पा रही हूँ। पहला जो सेंटेंस था कल दी थी वो आप लोग मिला लीजिएगा। सो पहला है क्या तुम खाना बनाने जानती हो, डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक। दूसरा है भला लोगों के साथ हमेशा भला होता है, गुड ऑलवेज हैपन्स टू गुड पीपल, गुड ऑलवेज हैपन्स टू गुड पीपल। तीसरा है बुरे कर्मों की सजा बुरा होता है, द पनिशमेंट फॉर बैड डीड्स इज बैड, द पनिशमेंट फॉर बैड डीड्स इज बैड। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ही साथ आप लोग कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को डेली जरूर पाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।